चाइनीज़ पराठा की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 1 कप घर का जो आटा होता है जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने आटा लिया है तो इसमें मैं 1 अदद अंडा भी ऐड कर दूँगी। और अंडा ऐड करने के बाद मैं 1 कप जिसमें आटा लिया था उसी कप में पानी भी ले लूँगी। पूरा 1 कप पानी हमें इस आटे के लिए चाहिए, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडा और आटा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक पेस्ट की शक्ल में इसे कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। अब इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड कर देना है। और इसके बाद 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया बारीक पीस लिया था, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च इसमें ऐड की है और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। दरमियानी साइज़ का प्याज कटिंग कर लिया है, दरमियानी साइज़ की गाजर कटिंग कर ली है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कट करके इसमें ऐड कर दी हैं। और इसके बाद अब मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है जिसे बारीक कटिंग करके अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया था। पानी का एक भी कतरा इसमें नहीं होना चाहिए। और बहुत ही कम शिमला मिर्च ली है, उसे भी बारीक चॉप कर लिया था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। हरा धनिया ऐड कर दिया है और अब इसको किसी मैंने बड़े बर्तन में कर लिया है और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी आपने ऐसी रखनी है। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक फ्राई पैन लूँगी, इसको इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गर्म करना है। अब थोड़ा सा फ्राई पैन को मैं ऑयली भी कर लूँगी। और इसके बाद आप यहाँ पर बैटर देख सकते हैं, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, दरमियाना सा आपने बैटर रखना है। और अब आप देख सकते हैं कि एक करछी की मदद से मैं इस तरह से फ्राई पैन में बैटर को ऐड कर दूंगी और बाद में चम्मच की मदद से मैं इसको सेट कर लूँगी। तो चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है, फुल फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना वरना ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, ऊपर से जल जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और इसके बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि हीट में ही अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। तो एक साइड पक चुकी है, किनारों से पता चल रहा है, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। लेकिन पहले इसके किनारे चेक कर लेंगे कि चिपक ना जाए, और चिपकने की वजह से ये टूट भी सकता है। अब इसके बाद हम इसको फिर कवर कर देंगे। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। तो तकरीबन 1.5 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की खुशबू आ रही है और हमारा अंडा पराठा बनके रेडी है। और इसके बाद अब मैं इसको जो है इसकी साइड चेंज कर लूँगी, इसकी फ्रंट साइड ऊपर ले आऊँगी, जो कि बहुत ही देखने में खूबसूरत लगती है। और देखने में जितना ये मज़ेदार लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। हल्की आंच पे हमने इसको पकाया है तो ये अंदर तक पका है। और यकीन करें जब आप इसको एक बार घर में बनाएंगे तो पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। ये पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा मज़े का बनता है। और सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें मौसमी सब्जियां ऐड की हैं हमने। तो यहाँ पर देखें कि मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसके स्लाइस कर लूँगी और स्लाइस करने के बाद मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें एक बार बनाएंगे तो बार बार रोज़ फरमाइश पर बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।